यह एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। पर इस समय भारत में, वो भी स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, यह प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। पोल्यूशन और कफ, कोल्ड एंड अस्थमा के बीच का कनेक्शन हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करते हैं। पोल्यूशन, कफ, कोल्ड, अस्थमा आयुर्वेद से कैसे रिलीफ हम ले सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत दमन, कर्मा आयुर्वेदा से, और आज हम बात करेंगे इन सभी टॉपिक्स के बारे में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर साल पोल्यूशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसके साथ साथ कफ, कोल्ड, अस्थमा के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। वैसे यह एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है, पर इस समय भारत में, वो भी स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, यह प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे आयुर्वेद के आसान प्रिंसिपल्स को समझे और अप्लाई करें तो हमारे लिए पोल्यूशन से हो रहे अस्थमा के सिम्टम्स को कंट्रोल करना भी आसान हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में आपको बताना जा रहे हैं कि पोल्यूशन कफ एंड अस्थमा को कैसे ट्रिगर करता है और आयुर्वेद के रेमेडीज से ये कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे, सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे पोल्यूशन और कफ, कोल्ड एंड अस्थमा के बीच का कनेक्शन। पोल्यूशन के ये पार्टिकल्स बहुत ही फाइन होते हैं जो लंग्स के भी डीपेस्ट पार्ट में पहुंच जाते हैं, और जैसे ही हम पॉल्यूटेड एयर इनहेल करते हैं तो ये सब्सटेंसेस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में इरिगेशन की वजह बन जाते हैं, जिसका रिजल्ट यह मिलता है कि हमारे एयर वेज कंस्ट्रक्टेड हो जाते हैं और म्यूकस बढ़ जाता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है, और ये पोल्यूशन कफ एंड अस्थमा का एक कारण बन जाता है। अब हम ध्यान दें तो इन 3 रामबाण आयुर्वेदिक हर्ब्स जो हैं, जिससे खांसी, जुकाम और अस्थमा को हम बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 है तुलसी। तुलसी एक बहुत ही पावरफुल हर्ब है जो लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती है। तुलसी के पत्तों में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी जो इरिटेशन को दूर करती है, और साथ ही एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी भी होती है, हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करते हैं। अब आप इस्तेमाल के लिए चाहे तो तुलसी के पत्तों को सीधा खा सकते हैं या चाय बनाकर भी पी सकते हैं। हम दूसरी चीज के बारे में आते हैं, तो दूसरा है हल्दी। हल्दी, वैसे तो इसके बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन खांसी और अस्थमा में हल्दी इसलिए काम करती है क्योंकि हल्दी के एक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और एयरवेज को रिलैक्स करता है। इन रेमेडीज के लिए आप 1 ग्लास हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, जिससे आपके लंग्स जो है वो डिटॉक्सिफाई हो। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं आयुर्वेदिक रेमेडी है, तीसरे नंबर की मुलेठी। मुलेठी को आयुर्वेद में रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए एक बहुत ही पावरफुल हर्ब माना जाता है, और ये ना सिर्फ खांसी और अस्थमा के सिम्टम्स को मैनेज करने में मदद करता है, बल्कि पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स को भी काउंटर करता है, क्योंकि मुलेठी में एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज होती है जो लंग्स में जमा हुआ एक्सेसिव म्यूकस को निकालने में मदद करता है, और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, जिस वजह से इसका रेगुलर यूज जो है वो इरिटेटेड एयरवेज को शांत करता है और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। आप चाहें तो मुलेठी के पाउडर को शहद, हनी के साथ मिलाकर कंज्यूम कर सकते हैं, या आप चाहे तो उसका चाय बनाकर भी पी सकते हैं। आखिर में, अगर आप पोल्यूशन के कारण खांसी, जुकाम और अस्थमा के बीच में फंस चुके हैं, ये सब प्रॉब्लम्स रेगुलर हो रही हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर लेना शुरू कर दीजिए और आयुर्वेदिक रेमेडीज का सहारा लीजिए। और जितने भी लोग जो है, ये वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचाइए जहां जहां भी आपको लगता है पोल्यूशन है या अस्थमा भी जिन लोगों को है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और आखिरी में हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हर घर में एक गिलोय जरूर लगाएं, क्योंकि गिलोय जो होती है वो उसके बहुत एक पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है, और ये हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और जो होती है दुनिया भर के जो कॉमन हमारे को कफ, कोल्ड, बुखार होते हैं ना, उस सभी के लिए हमें किसी प्रकार की दवाई की जरूरत नहीं है। अगर हमारे घर में गिलोय है तो हम उसका फ्रेश सेवन कर सकते हैं। नमस्कार।